मुनस्यारी के जिला पंचायत सदस्य जगत सिंह मर्तोलिया ने जनता से एक मार्मिक अपील की है। उन्होंने कहा है कि आओ पहाड़ों को किस तरह बचाया जाए और कहीं ना कहीं मुनस्यारी को उन्होंने एक अभिभावक की ज़रूरत है बताया है। इस मुनस्यारी को इनसे बचाने के साथ साथ हमारे जो लोग हैं उनके लिए हमने इस तरह की व्यवस्थाएं करनी है कि जिस खेत से आज उसका प्रेम नहीं रह गया है, उसके बहुत सारे कारण हैं। वह उस खेतों से पुनः प्रेम करने लगे, वो खेत फिर उसको पुनः पालने लगे। ऐसी स्थितियों को हम कैसे बना सकते हैं? मनरेगा में वह बहुआयामी है। मनरेगा से हम क्या कर सकते हैं? हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बीडी का जो प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपया आता है, उसको हम नौकरशाही के चुंगल से बचाते हुए हम उस पैसे का राज्य वित्त का, 15वें वित्त का, मनरेगा का और विभिन्न प्रकार के जो आपका विकासखंड के बाद संसाधन होते हैं, उन सारे संसाधनों को हम इस नवाचार पर लगाएंगे। इसलिए आज मुनस्यारी को एक ब्लॉक प्रमुख की आवश्यकता नहीं है। आज मुनस्यारी को एक अभिभावक की आवश्यकता है। और मैं निश्चित तौर पर आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि हम जो सब लोग हैं, हम इस मुनस्यारी को सजाएंगे, संवारेंगे और इस मुनस्यारी की चिंता इसलिए करेंगे कि आज जिस मुनस्यारी में पानी ही पानी होता था, आज वहाँ पानी के लोग प्यासे हैं। हमारे गधेरे, नाले सब सूख रहे हैं। उसके लिए हम राजस्थान में जो जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने जो काम किया, हम मनरेगा के माध्यम से इन गधेरे और नालों को पुनर्जीवित करने का कार्य करेंगे। हम दुनिया का अध्ययन करेंगे, हम हिमालयी राज्यों के कामों को देखेंगे, हम लद्दाख के इलाके के कामों को देखेंगे, हम हिमाचल के इलाके के कामों को देखेंगे। वहाँ जाएंगे, चीज़ों को समझेंगे और हम इस मुनस्यारी को आपका एक नया मॉडल बनाएंगे। इसलिए मुनस्यारी को अभिभावक की आवश्यकता है। इसलिए इस बार ब्लॉक प्रमुख को नहीं, इस बार आपको एक अभिभावक के रूप में इस विकासखंड की मुनस्यारी की तवागाड़ लिपुलेख मार्ग में बरसात के मौसम के शुरुआत के दिनों में ही सड़क बंद होना लगातार शुरू हो गई है। कल भी सड़क बंद थी, आज भी सड़क बंद है और लगातार सड़क बंद होने से कहीं ना कहीं यात्रा में जो पर्यटक जा रहे हैं उनके आवागमन में बड़ी दिक्कत हो रही है। आज भी 1 बजे के आसपास सड़क खुल पाई है। प्रशासन लगातार बीआरओ को कह रहा है, परंतु आपदा का दंश धारचूला झेल रहा है। विक्रम दानू के द्वारा तहसील मुख्यालय मुनस्यारी पहुंचकर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। उन्होंने बताया कि मथकोड़ मीला मार्ग में गाड़ी दुर्घटना में मृतक परिवारों घायलों को आज तक मुख्यमंत्री राहत कोष सहायता राशि नहीं मिली है। साथ ही उन्होंने तहसील की अनेकों समस्याओं का ज्ञापन मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के लिए भेजा है। धारचूला में बरसात आते ही कहीं ना कहीं कुलागाड़ पुल की स्थिति याद आती है। पूर्व में साल में कुलागाड़ पुल बच पाया है। इससे पहले कई बार कुलागाड़ का पुल आपदा का दंश झेलते हुए नदी में समा गया। करोड़ों के पुल के नुकसान के बाद भी उसके नीचे के मलबे को हटाने का कार्य अभी तक नहीं किया गया है। जहां प्रशासन रिवर रिटेटिंग के टेंडर कर रही है, वहीं कुलागाड़ के पुल की सुरक्षा का ध्यान भी देना आवश्यक है। बीआरओ के द्वारा निर्मित पुल अब भी ऊंचाई होने के बावजूद भी खतरे में रहता है, क्योंकि कुलागाड़ का बहाव बहुत अत्यधिक होता है और कुलागाड़ में जमे मलबे से पुल की स्थिति खतरे में आती है। जिला पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी के ग्राम सभा रिंगू, चुलकोट एवं ओखली में लगातार लगे जियो के दोनों टावर खराब हो रहे हैं। बदाल टावर पिछले 1 सप्ताह से गांव में नेटवर्क नहीं दे रहे हैं, जिससे सभी ग्राम सभा के लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शासन प्रशासन से लगातार मांग करते हुए भी बदाल टावरों को ठीक कर नेटवर्क सुचारू नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं विक्रम दानू ने कहा है कि अगर जल्द नेटवर्क शुरू नहीं होगा तो ग्रामवासी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। रिटायर्ड कैप्टन भूपाल सिंह रावल के द्वारा लगातार कमलेश दानू हत्याकांड में पर्दाफाश की मांग की जा रही है। उनके द्वारा नेपाल पहुंचकर भी
नेपाल के सीडीओ अनिल पौडेल से मुलाकात की गई। अनिल पौडेल से मुलाकात करके उन्होंने निवेदन किया कि तत्काल अपराधियों को पकड़ने में उनकी मदद की जाए। उन्होंने कहा कि धारचूला का प्रशासन कहीं न कहीं जोर लगा रहा है, परंतु नेपाली प्रशासन के बिना सहयोग के उक्त कार्य होना असंभव है। लगता है कि जल्द ही भूपाल रावल की कोशिश कामयाब होती नजर आएगी। सबसे पहले मैं उप जिला अधिकारी जी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने आज हमारे संगठन का नेपाल के प्रमुख जिला अधिकारी जी के साथ मीटिंग फिक्स किया। हम लोग वहाँ गए, उनके साथ मीटिंग किया, बातचीत हुई। कमलेश हत्याकांड और अनुज का भी हम लोगों ने मुद्दा उठाया। उन्होंने पूरी तरह हमें आश्वासन दिया कि उसमें जो है वो पूरी हमारी मदद कर रहे हैं और जल्दी से ही हो सकता है कुछ कभी मिल जाए और हम आशा करते हैं कि जल्दी से हमारा जो लक्ष्य है अपराधियों को उनके सजा तक पहुंचाना, तो शायद उसमें हमें कामयाबी मिल जाए। धन्यवाद। भूपेंद्र सिंह थापा के द्वारा एल्धारा में नालियों में भरे मलबे को हटवाया गया है। उनके द्वारा एल्धारा से जो पानी बंगमा खेड़े की तरफ जा रहा था उसके निकास के लिए नालियों को खुलवा दिया गया है और अथक प्रयास से जेसीबी लगाकर उन्होंने दिन भर मेहनत कर उक्त कार्य को किया है। उक्त कार्य की सराहना की जा रही है, परंतु कहीं न कहीं बीआरओ को उक्त सड़क में जिम्मेदारी मिली है और बीआरओ को नाली निर्माण करके लोगों की सुरक्षा करना भी जरूरी है। गौरव सेनानी संगठन के द्वारा आदि कैलाश के लिए दूसरा दल रवाना कर दिया गया है। बता दें कि गौरव सेनानी संगठन के लोगों ने अपनी सेना के लोगों को, जो भूतपूर्व सैनिक हैं या विधवाएं हैं या फिर वार पीड़ित हैं, उनको आदि कैलाश यात्रा मुफ्त में कराई जा रही है। गौरव सेनानी कल्याण समिति के अध्यक्ष ने बताया कि दूसरा दल भी आदि कैलाश के लिए रवाना हो गया है। ग्राम सभा धापा के आपदा प्रभावित परिवारों के साथ विक्रम दानू पहुंचे तहसील मुख्यालय मुंशारी पहुंचकर उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को व मुख्यमंत्री महोदय और कुमाऊं आयुक्त को ज्ञापन प्रेषित किया। 4 साल बीतने के बाद भी अभी तक ग्राम सभा धापा के आपदा प्रभावित परिवारों को आवासीय मकान का दूसरी किस्त नहीं मिलनी, साथ ही लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शीघ्र 1 सप्ताह के भीतर आपदा प्रभावित परिवारों को अगर किस्त का आवंटन नहीं किया गया तो 23 जून से तहसील मुख्यालय में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज तहसील मुख्यालय मुंशारी पहुंचकर ग्राम सभा धापा के आपदा प्रभावित परिवारों के साथ आपदा प्रभावित परिवारों को पुनर्वास की दूसरी किस्त की धन आवंटन करने के लिए उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार देहरादून को ज्ञापन प्रेषित किया गया है हम लोगों के द्वारा। और आपदा प्रभावित परिवारों को दूसरी किस्त न मिलने से लोग बहुत परेशान हैं, अपने आवासीय मकान नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल सभी आपदा प्रभावित परिवारों को दूसरी किस्त धन आवंटन किया जाए ताकि सभी लोग अपना आवासीय मकान बना सके। और शीघ्र दूसरी किस्त धन आवंटन नहीं किया गया तो हम सभी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और पंचायती चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी और 1 सप्ताह के भीतर हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। धन्यवाद। Please do like, share and subscribe DCL News.